हाँ स्टार्ट करो। सेकंड का सी भी देख लो, कल हम लोगों ने किया है कि सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 18 माइनस, जो बाद में लिखा उससे पहले लिखो 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q p स्क्वायर q। ये चीज है, ये तो हमने लिख दिया। जिससे सब्ट्रैक्ट करना होता है वो पहले लिखते हैं और जो सब्ट्रैक्ट करना होता है वो बाद में लिखते हैं। सो व्हाट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 4p स्क्वायर q, तो कहाँ लिखेंगे 4p स्क्वायर q, इसके आगे प्लस खुद लगा लो, माइनस 3pq माइनस 3pq। अगला देखो प्लस 5pq स्क्वायर 5pq स्क्वायर, ये प्लस मैंने अपने मन से लगाया है क्योंकि ऐसे फिर तो खाली रह जाएगा। इक्वेशन माइनस 8p माइनस 8p प्लस 7q प्लस 7q माइनस 10, तो माइनस 10। जब ऐसे लिखेंगे अभी तो सभी के साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो मतलब अगर प्लस 10 है तो वो माइनस 10 लिखना पड़ेगा। नहीं माइनस 10 है अभी तो मैंने लिख दिया, अब इसके नीचे साइन चेंज करेंगे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मतलब जैसे माइनस 10 है तो तो वही नीचे प्लस लिख देंगे। अभी नहीं लिखेंगे, अभी जैसा है वैसा ही लिखा है। अब हम साइन चेंज करें, जो जैसा जिस साइन के साथ था वही हमने लिख दिया। नाउ वी हैव टू चेंज देयर साइंस। तो साइन चेंज करो जरा, ऐसे करना जैसे रिद्धि करती है। रिद्धि का फार्मूला बन गया माइनस, ऐसा बुक में भी दिया, चेक करो दिया है ना, यही चीज करनी। अब मुझे आप अभी से एक एक करके जरा बताओ यहाँ क्या लिखें। 28 28 ये 18 है, ये प्लस का 10 मानो, ये भूल जाओ साइन। अब ये इसका साइन है 18 और ये प्लस का 10, तो कितना हुआ 28। और जो दोनों ही प्लस है तो प्लस ही रहेगा, अगर दोनों ही माइनस है तो माइनस ही रहेगा, और अगर एक प्लस और एक माइनस है तो जो बड़ा है उसका साइन लगेगा। ठीक है तृप्ति, इसका बताओ। 11p देखो अब इसमें आप लोग देखो कितना अच्छा काम किया इन्होंने, देखा सभी लोग, देखो तृप्ति ने बहुत अच्छा काम किया। ये निगेटिव था और एक पॉजिटिव था, तुरंत इन्होंने सब्ट्रैक्ट किया, 5 आया और बड़े का साइन लगा दिया प्लस 5। ऐसे सभी को करना है जैसा तृप्ति करती है। समझे बात कि नहीं? फिर से समझो, माइनस 3p था और प्लस का 8p। सबसे बड़ी बात इन्होंने प्लस का 8p देखा नीचे वाले साइन में, फिर इन्होंने देखा कि दोनों ही अपोजिट हैं तो घट सब्ट्रैक्ट भी कर लिया, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद 5p आया और बड़े वाले का साइन लगा दिया। अब एक और तृप्ति करेंगे आप लोग, फिर से देखिएगा 5p, इसका भी बताओ। minus 4q अच्छा बताया मैम। देखो ये सब लोग समझो, ये माइनस 11q था, इन्होंने देख लिया ये माइनस 7q है। चूंकि दोनों सेम साइन के तो दोनों को जोड़ा और जोड़ने के बाद आया फिर वही साइन भी लगा दिया। बोलो बात समझ आ गई? ठीक है, तो दैट इज माइनस 18q। तृप्ति एक और बताओ। plus 8p अच्छा, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो जो साइन आया प्लस का 8pq, इसका बताओ। 3 plus 3pq रिद्धि आप बताओ। 7 प्लस 7 प्लस माइनस दो तुमने किसी को उधार दिए, 5 भी उधार दिए, तो अल्टीमेटली माइनस 2pq स्क्वायर और माइनस 5pq स्क्वायर दोनों ही निगेटिव है, तो दो उतना तुमने दूसरे को डेबिट कर दिया ना, तो नेचर डेबिट का ही रहेगा, माइनस 7pq स्क्वायर। अब इसको देखो रिद्धि, प्लस p q स्क्वायर प्लस pq स्क्वायर की बात तुम्हें समझ आ गई? यही चीज अब दिव्यांश बताएंगे। बोलो पहले का बताओ। so 28 प्लस 28। अगला बताओ। so plus 5p प्लस 5p। आगे बताइए। माइनस नहीं आएगा, नहीं है बड़े वाले का साइन बड़े का साइन लगा दे, so minus माइनस 3p प्लस 8p, सब्ट्रैक्ट किया, बड़े वाले का साइन लगाया। जब दोनों ही सेम साइन के हो तो वही साइन, जब अलग अलग है तो घटाओ भी और बड़े का साइन लगाओ।
इसका बताओ। So minus 18 cube. माइनस 18. 18 क्यूब। Sir, plus 8 cube. 8 P क्यूब। रिद्धि इसका बताओ। -7 p क्यू स्क्वायर। -7 पी क्यू स्क्वायर। अभी इसका बताओ। तो प्लस p क्यू स्क्वायर। प्लस p स्क्वायर क्यू। बी स्क्वायर। चलो अब देखो प्रोडक्ट का, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू algebraic expressions। तो कुछ कल हम लोगों ने देखा ना, फिर से देखते हैं। जैसे हमारे पास 5x इंटू 4x स्क्वायर है, तो इसको कैसे करेंगे? 5x को क्या लिख सकती हो? 5 इंटू एक्स। 4x स्क्वायर को क्या लिख सकती हो? 4 इंटू एक्स इंटू नंबर एक साथ लिख लो और फिर x into x. और सारे x एक साथ लिखो, तो 20 ये हुआ और 3x है, x इंटू x तो क्या हो जाएगा? 3x नहीं होता है, X cube. x का क्यूब। x इंटू x x स्क्वायर होता है ना, तो x इंटू x क्या हो जाएगा? x का क्यूब। इतनी बात हो गई, सही है? ओके। अब देखो एक क्वेश्चन ये दिया है, दैट इज 5x इंटू माइनस 4xyz। पहले तो आंसर बताओ आरिश इसका, फिर मैं आगे करा। इसको जरा मल्टीप्लाई करके बताओ। मौजूदा बताइए। सर मैं हाँ -20 हाँ x स्क्वायर हाँ, yz। बहुत अच्छा बताया, चेक करो। दैट इज 5 इंटू एक्स इंटू -4 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू, फिर इन्होंने नंबर एक तरफ ले लिया, तो नंबर बोलो। 5 इंटू -4 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। आप बताओ जरा दिव्या करके। सर आएगा -20. सर 20 आएगा. क्यों -20? सर बड़े वाले का साइन. बड़े वाले और छोटे वाले का साइन तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होता है, ये तो मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में अगर एक नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा। -20. हाँ 2x x square. हाँ। 5 z 5. सही है। एक और सवाल देखो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज 2x इंटू 5y। हेलो, 2x इंटू 5y इंटू 7z। पहले तो आंसर बताओ, फिर आगे करते हैं। हाँ सही बता रहे हैं, बोलो। मल्टीप्लाई करो, इससे इसका आएगा 10 से इसको मल्टीप्लाई करो। हाँ आगे श्रेयस आप बताओ। 70xyz। 70xyz हुआ, क्योंकि 2 इंटू एक्स इंटू 5 इंटू वाई इंटू 7 इंटू जेड, ठीक है। तो दैट इज 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। तो कितना आ गया? 5 2 जा 10, 10 7 जा एक्स वाई जेड। अब आगे देखो, अनुष्का आपके लिए क्वेश्चन है, दैट इज 4xy इंटू 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू 6x क्यूब वाई एक्स क्यूब। तो बताइए इसका आंसर। अभी बोलो। 120 हाँ 120 x की पावर 6 और y की पावर 6। 120x की पावर 6 और y की पावर 6। सही सही है सर। सही है। हाँ।
सर ने उसी में रहे। ओके, जरा देखें इसको कैसे किया। भविष्य ने सारे नंबर एक तरफ कर लो। 4 into 5 into 6 into x square into x to the power 10। उसका इधर देखो, देखो सारे नंबर एक तरफ कर लिए, x और x स्क्वायर x क्यूब एक साथ लिख लिया, और फिर y स्क्वायर और y क्यूब एक साथ लिख लिया। सही है। इन सबको मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा 20, 26 जा 120, तो ये हो गया। और ये सोचो x into x स्क्वायर into x क्यूब, x की पावर क्या 6 6 आएगा नहीं, क्योंकि इसमें 2x है, इसमें 3x है, इसमें 1x है। सबको मल्टीप्लाई करो, x into x into x into x into x into, इतने सारे x हो गए, सब तो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दैट इज x to the power 6 और y to the power 6। सही है। अब जरा देखिए, आपको दिया गया है कि अगर लेंथ है, एक टेबल बना हुआ है इसमें, और ब्रेथ है, और आपको एरिया निकालना है, तो एरिया का फार्मूला क्या होता है? सर लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो उसी बेसिस पर आपको सिर्फ मल्टीप्लाई कर करके निकालना है। एक 3x अगर लेंथ है किसी रेक्टेंगल की, और 5y अगर इसकी ब्रेथ है, तो एरिया कितना हो जाएगा? सर 15xy। दैट इज 15xy। इसी तरीके से 9y, मोजिद आप बताइएगा, एंड 4y स्क्वायर, सर 36 स्क्वायर y। 36 स्क्वायर y। 36 y क्यूब ना, देख लो 9y इंटू 4y स्क्वायर, पहले 9 इंटू 4 लिखो, फिर इंटू y स्क्वायर लिखो, नंबर एक साथ, तो ये y इंटू y स्क्वायर क्या होगा? y क्यूब। सर y क्योंकि इसमें 2 y है, y इंटू y, वही सर ऐड तो 36y क्यूब। 4ab बीच में मत बोलिएगा, जिससे पूछा जाएगा वही 5bc, तो पता चल जाएगा कि इसको। आरिश बताओ जरा एरिया। 20 हाँ। a हाँ, b raised to the power 2 c। सही बता दिया। देखो 4ab इंटू 5bc है, तो इसको कैसे लिखोगी? 4 इंटू 5 लिख लो, a इंटू b इंटू b इंटू c। तो दिव्या क्या होगा बता जरा। 20a b स्क्वायर। सही है, 20a b स्क्वायर c। अगला देखो 2l स्क्वायर m एंड 3ln स्क्वायर। श्रद्धा 2l स्क्वायर m और 3ln स्क्वायर, उन्हीं को बताने देना। अब बोलो। हाँ 6l क्यूब हाँ, और m का क्यूब। सही है। दैट इज 2l स्क्वायर m और 3ln स्क्वायर। तो पहले 2 इंटू 3 लिखो, फिर l स्क्वायर इंटू l लिखो, फिर m इंटू m स्क्वायर लिखो, तो क्या हो जाएगा? l क्यूब। और ठीक है, जैसे तुमने ये सवाल किया, अब वॉल्यूम में क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो 3 चीज होगा। अगली टेबल देखो, तो अगली टेबल में इन्होंने क्या लिखा है कि लेंथ इंटू हाइट, तीनों लेना पड़ेगा, ब्रेथ और हाइट। अब इसी से वॉल्यूम निकालना है ना। वॉल्यूम का फार्मूला होता है L इंटू B इंटू H। So let us find out by this. That is 2ax. Shreyas 2ax 3by और 5cz। इस बेसिस पर अब आपको L इंटू B इंटू H तीनों का मल्टीप्लाई करो। 30 a b c x y z। 30 ABC, that is 2ax into 3by into 5cz। देखो पहले नंबर लिख लो, 2 into 3 into 5। अब सबके इसको अरेंज करके लिखो, A B C एक साथ लिखो तो ठीक लगेगा देखने में। A
बी सी और फिर एक्स वाई के लिख दो, एक्स वाई, तो क्या हो जाएगा 6 5 या 30 ए बी सी एक्स वाई जेड, ठीक है। अब देखो एम स्क्वायर एन, अगला क्या है, एम स्क्वायर एन स्क्वायर पी एन पी स्क्वायर एम, इस केस के लिए भी आपको निकालना है, तो मैं बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ, ये आपको खुद निकालना है। 2q 4q स्क्वायर सर और दैट इज MQ 8q MQ NQ PQ तब नंबर नहीं है तो अब इसमें इसमें है नहीं। अल्फाबेट, तब फिर अल्फाबेट को लेना जो वेरिएबल्स है। अब जरा देखो, दैट इज, ठीक है, तो अब देखो ये आपको सवाल लिख दिया गया, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज करके करना है, इनका प्रोडक्ट करना है, इन दोनों का। चारों ओके, इन सभी के एरिया निकालने हैं और इन सभी की वॉल्यूम पता करना है। मंगल इसकी जरा इसका वॉल्यूम बिना बुक में देखे बताओ इसका। देख लो, एम स्क्वायर है और एक एम ये है तो एम क्यूब हुआ, एन एक है 2 एन ये हुआ तो एन क्यूब हुआ, और पी के कितने 3, सही है। दिव्यांश इसका बताओ। 64 q की पावर 6। सही, इतना करो। इसमें हाँ डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट आंसर लिखे सभी के, सर इस प्रोडक्ट में हमें लिखना है x into x square, नहीं लिखना कुछ, डायरेक्ट ही लिखो, वो तो सिखानी सबके डायरेक्ट लिखने हैं। जब दिक्कत हो तो मन में या साइड में कहीं रफ वर्क में प्रोडक्ट करो। हाँ, ये छोड़ देते हैं बस, ये और ये देखो नीचे आता है। सेम साइन है तो जोड़ दो, फिर वही साइन लगा दो, अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट करो, बड़े का लगाओ, ठीक है। फिर भी कहीं दिक्कत हो तो एक बार मुझसे काउंटर से कराना, सर ये सही है तुम्हें बता दो। चलो सेकंड का सी करना है, टेबल ना, हाँ ऐसे ही बना, फिर हमें चेक करने में आराम होगा। एक्सरसाइज 8.3, पहला सवाल देखो, 4p इंटू क्यू प्लस आर, आपको क्या क्या दिया है, 4p दिया है और q प्लस आर, तो इसको पहले मल्टीप्लिकेशन, इस कॉमा को किसी के इक्वेट ना करो, वो तो क्वेश्चन है, आप ऐसे लिखोगे तभी इक्वल होगा, ठीक है कि नहीं। अगर मैं आपसे कहूँ 2, 4, 5 इज इक्वल टू, तो तुम दिव्यांश इसके बारे में कुछ बता पाओगे। कॉमा को कभी इक्वल नहीं किया करो मैथ में, कॉमा से कोई लेना देना नहीं, इसको जिसके इक्वल करना, वो तो कॉमा दिया कि मल्टीप्लाई करो तो कभी इक्वल नहीं किया करो, ठीक है। चलो अब मुझे बताइए कि 2 इंटू 3 प्लस 5 है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ जरा इसमें, 2 इंटू 3 और फिर ये साइन यहाँ आएगा प्लस 2 इंटू 5 दैट इज 6 प्लस 10, ऐसे लिखा है, फिर आगे भी जोड़ दो। इसी तरीके से 4p का इसमें भी मल्टीप्लाई, इधर ध्यान दीजिए फिर बाद में रह जाएगा, 4p का q में मल्टीप्लाई, रिद्धि 4p का किसमें मल्टीप्लाई, फिर ये वाला साइन आएगा प्लस, अब इसी 4p का किसमें मल्टीप्लाई, तो कैसे लिखा जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा 4pq प्लस 4p r, और बात समझ आ गई। ऐसे सेकंड पार्ट देखो, AB
ए बी कॉमा ए माइनस बी, इसको किसी के इक्वेट ना करो, सबसे पहले मल्टीप्लाई का साइन लगाओ तब इक्वल करो। दैट इज ए बी इंटू ए माइनस बी। श्रेयस अगला स्टेप क्या होगा? ए बी इंटू ए बी इंटू ए बी इंटू माइनस नो, ये बीच वाला साइन फिर यहाँ आ जाएगा। ए बी इंटू बी। बी, जैसे वहां बीच वाला साइन यहाँ आ गया, अच्छा, तो इसका क्या आंसर आएगा? ए स्क्वायर बी, दैट इज ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। सही है। आगे देखो, एक सवाल और आपको बताना है, ये बताओ a इंटू माइनस ए स्क्वायर और इंटू ए क्यूब, आज इसका क्या आंसर है? ये कई लोगों ने गलत किया, इसीलिए बता। A minus A in A raised to the power 3 into A raised to the power 3. हाँ बोलो। माइनस ए रेज टू द पावर 6। सही है। देखो इसे a लिखो और इसे -1 लिख दो इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, पर यह चेक करो ऐसे लिखो। सही है। तो अब ये -1 है, बाकी तो सब यही है। क्या तुमको फरिया ऐसा लगता है कि ये और ये इक्वल है कि नहीं लगता? हाँ? बोलो मंगल। इक्वल। देखो फरिया को नहीं लगा, दो लोगों ने बोल दिया, मंगल ने बोला सर इक्वल नहीं है। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि मंगल को पता है ये बाहर माइनस, ये -1 इंटू ए है, और जब ये किसी चीज पे स्क्वायर लगता है तो माइनस ए इंटू माइनस ए, तो बोलो माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ से आएगा माइनस ए स्क्वायर। क्या ये इक्वल है? बोलो, बात समझ आ गई? फिर से देखो, माइनस ए क्यूब मंगल और ये माइनस ए का क्यूब, बोलो ये इक्वल है? देखो इन्होंने बोला यस, यही ब्रेन है। इट ओनली प्रिवेल्स। कितनी बड़ी बात है, कितना आगे का सोचा तब तुरंत Even. पता। बहुत बड़ी बात। 3 है ना, आप ये समझो कितनी बड़ी बात है। और तो इट इज -1 इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ये माइनस पूरे पे, इसे माइनस का क्यूब नहीं है। अगर मैं कहूं कि -2 क्यूब, तो अनुष्का उसकी क्या वैल्यू होगी? -6। ये ठीक कहते हैं मंगल, -8 इन्होंने तुरंत बोल दिया, क्योंकि 2 इंटू 2 4 इंटू 2, बोलो सही है। अब देखो -8 हुआ कि नहीं? आपका दो कान है, एक मेरी तरफ रखो, एक मंगल की ओर, तो फिर अच्छा लगेगा। अच्छा ये बोलो -4 स्क्वायर मंगल, ये ज्यादा अच्छा बता। 16। उतना तो चलेगा, उसको थोड़ा सा तो, वो ये भी नया नया सीख रहा है, तो 16 हो गया। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं? तो ये माइनस है, तो ये स्क्वायर के साथ मत लिखो फरिया, इसको अलग लिखो, बाकी सब लिखो, ठीक है? तो ये क्या आंसर आएगा? -1 इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, दैट इज -8 टू द पावर 6। ओके, चलो मोजी अगला सवाल देखो, थर्ड, दैट इज a प्लस बी और कॉमा 7a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो कैसे लिखा जाएगा? 7a स्क्वायर बी स्क्वायर पहले लिख लो, और इंटू ही तो करना है a प्लस बी। बोलो सही है? अरिया ध्यान दो, इसको पहले लिख लिया। अगला स्टेप क्या होगा? A square B square अरे तू 7a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए, इसका पहले में मल्टीप्लाई, वही और फिर इसका- प्लस का साइन, प्लस का साइन, फिर 7a square B square into B. ठीक है, इसका आंसर बताइए फरिया। 7a क्यूब b स्क्वायर 7a क्यूब बी स्क्वायर प्लस 7a स्क्वायर प्लस 7a स्क्वायर b क्यूब। 7a स्क्वायर बी क्यूब। अगर
ये वाली टर्म मैंने इधर लिख ली है जिसपे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जिसमें दो टर्म उसे बाद में लिखिए। ये बात समझ आ गई? अगर आप ऐसा नहीं करना चाहती हैं तो भी फरिया ऐसे भी कर सकती हैं, पीछे से भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहां से भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। ओके, तो कैसे लिखेंगे? a इंटू 7a² b²। अगला स्टेप में अगर क्या होगा? प्लस b इंटू 7a²। b इंटू 7a² b²। दिव्या, सेवन आगे ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो, इसी का फोर्थ पार्ट, a² माइनस 9 है और 4a, इनका प्रोडक्ट किया जाएगा तो दिव्य आंसर क्या आएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। बोलो। 4a ब्रैकेट में फिर a² माइनस 9 ब्रैकेट प्लस 4a और ब्रैकेट में a² माइनस 9, अब मल्टीप्लाई करो। 4a क्यूब माइनस 4 इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 4a क्यूब, माइनस फिर ये माइनस आ गया 36 है। ये बात समझ आई? ठीक है। अब जरा चेक करो, एक pq है और एक है pq प्लस qr और प्लस pr, और बाहर है 0 pqr। ये बहुत अच्छा कह रहे हैं। मोजिद को आप लोग अगर ध्यान से सुनोगे आपकी मैथ्स क्लियर हो जाएगी ना। इनका मल्टीप्लाई करो। pr और p की बात है। चलो, बुक का नहीं ले रहे, मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ। हाँ बोलो मल्टीप्लाई। p² हाँ। q² r देखो, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई किया तो 2p और 2q है, p² q² r, इसका प्लस pq² r²। p एक हुआ तो pq² r²। ये दी, यहाँ बताओ। p² हाँ, q r²। p² q, समझ में आ गई बात कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। नाउ ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट का आंसर बताओ। सेकंड क्वेश्चन देखो। टेबल वाले में टेबल वाले में सर, आप टेबल बताइए अभी। पहले का आंसर बताओ। सर ab प्लस ac प्लस ad। ठीक है, तो पहले और दूसरे का प्रोडक्ट करो, तो a इंटू बी प्लस सी प्लस डी। तो जरा डिस्ट्रीब्यूशन तो करो, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी, ये प्रोडक्ट है। जबकि ये इसकी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट एक्सप्रेशन, और ये कौन सी है? सेकंड प्रोडक्ट। एक्सप्रेशन। अब इसी तरीके से श्रेयस x प्लस वाई माइनस 5 है और दूसरा क्या है? 5xy। तो मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा श्रेयस? देखें x फरिया बताओ। तुम्हारा ध्यान ही नहीं लग सर, रहा, दो x सवाल प्लस- से नहीं लग रहा। सर। हाँ, बोलो। 4x² y इसका बताओ ना दूसरे वाले का। 5x² y हाँ, प्लस 5xy² प्लस 25x प्लस कहाँ से आ जाएगा? फिर से माइनस समझो। 25। देखो 5xy लिखो और इंटू करके ये टर्म लिख दो। उससे कोई बात नहीं, कंप्यूट तो करता है प्रोडक्ट ना। चाहे तो पीछे से भी मल्टीप्लाई कर दो या आगे से, या पीछे लिख के भी कर सकते हो। पीछे लिख कर भी मैंने किया, देखो बैक से भी कर सकते हो, आगे दोनों तरफ से डिस्ट्रीब्यूट। अब बोलो फरिया, रुक जाओ देखें। 5x² y²। हाँ तो कोई क्योंकि पिछले 10 मिनट से ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए इनका 5x गलत हो रहा है। कोई बात नहीं, आप बताओ। 5 हाँ, इसका इसमें मल्टीप्लाई, 5xy का x में मल्टीप्लाई, पहले इसमें करो फिर ये साइन लगाओ,
फिर 5xy का किसमें मल्टीप्लाई, वाई में y में कर लो। अब ये वाला साइन लगाओ, फिर 5xy का तीनों में मल्टीप्लाई होगा इंटू 5 into 5, ये साइन यहाँ आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर y प्लस 5 X Y square और माइनस 25 x square Y. एक्स वाई। सही है, चलो अब जरा देखिए, बात हो गई। सेकंड क्वेश्चन के लिए फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन और प्रोडक्ट पर यह बोर्ड पे आ जाइए। दैट इज a b plus c plus d x plus y minus 5, सीधा आंसर लिखना है 5xy p 6p square minus 7p plus 5 4p square q square और p square minus q square a plus b plus c a b c कितनी रुकी रही है, यही सवाल आपको भी करना है, पीछे वाला छूट गया था ना। चलो सर शेष को भी शांत श्रेयस को भी करवाया जाएगा। मैं तो चांस ही नहीं मिली। सर दीदी को भी जाना है साथ में सर हाँ? करिए आ जाओ। सर सीधा सीधा आंसर चलो p p 6p square minus 7 plus 5 4 p square q square आ जाओ चलो दिमाग लगा करो चलो ये क्वेश्चन सभी को करने हैं। ओके सर। अभी तो पहले श्रेयस आएगा। श्रेयस हाँ बोर्ड किसी का गलत होता है तो बता देना। ये लो चलो श्रेयस हाय एक मिनट रुको देख मिनट ठीक है मोहजीत आ जाइए। ये भी हटा दिया। चलो मैं चलो मोहजीत मल्टीप्लाई करो आंसर देखो ये लो करो करो
चलो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन करिए, यही लास्ट क्वेश्चन है, वोट बुला लेंगे। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन सर ये हम बोर्ड पे नहीं करेंगे, करेंगे जब ये सब करेंगे। हाँ सबको करेंगे। चलो फर्स्ट और सेकंड हाँ फर्स्ट और सेकंड करो। सर डायरेक्ट आंसर लिखना है। ये टेबल इनटू करके दिखाओ, फिर डिस्ट्रीब्यूट करो, फिर आंसर लिखो। 3 स्टेप होंगे। 3 स्टेप। पहले इनटू लिखोगे ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट खोल दो। ठीक है, अब चलो रिद्धि आ जाओ। मौजिद काट ले सर, मौजिद का भी गलत है। वो मैं देख लूंगा। चलो अरे उससे मैंने नहीं किया था, उससे कहा ये गलत है, मैंने वापस सेंड कर दिया। ये मिटा दिया। बात नहीं करो, उसको कंप्लीट करो। कंप्लीट करना। सेकंड क्वेश्चन बी है। फर्स्ट एंड सेकंड 2 सवाल करो। प्रभात आइए। यूनियन करना है। सर डन। लो सर बंदा सेकंड करना। फर्स्ट और सेकंड ना सभी सही है। सर आ जाओ। ये सब ठीक है, तीनों अभी तक सही। और है ना बढ़िया। हाँ? सर इनटू है तो 0 से इसमें मल्टीप्लाई, 0 से 0 से 0 प्लस 0 प्लस 0। एक मिनट आ रहा हूँ। ये सभी ठीक है। दूसरा सर इसमें डायरेक्ट लिख दे। सर टेबल में डायरेक्ट लिख दे। टेबल में डायरेक्ट लिख दे हम। सर हाँ, सर इनको डायरेक्ट एक मिनट।
श्रद्धा आ जाइए। सर ये वापस करना है। फर्स्ट और सेकंड करो, पेज देखिए। पेज है सर ये रखो। ठीक है, ये लो देखिए। खाते में मेरे पेन गिर गया। ये गलत। जब तुमने इससे मल्टीप्लाई किया 5 में तो -25। चलो बाकी ठीक। अवीश आइए। करो। आलोक हो जाएगा। अरे तो ए का बी में मल्टीप्लाई, फिर प्लस लगाओ, फिर ए का सी में, फिर प्लस लगाओ ए का डी। दूसरे में देखो 5xy का x में, फिर वो साइन लगा दो जो है, फिर 5xy का y में, फिर जो साइन है वो लगा दो। यही तो कर रहे हैं, समझ आया? फिर से समझो, p का 6p स्क्वायर में तो 6p क्यूब, फिर p का 7, तीनों में करना है मल्टीप्लाई, और जो साइन वो लगा दो। बहुत आसान, ट्राई करोगे? नहीं? लास्ट वाले में ABC का A में मल्टीप्लाई, ABC का B में मल्टीप्लाई, ABC का C। हाँ सही, ये लो। सबको कितना हो गया? अभी आज कराता हूँ। तुम्हारा गलत हो गया। तुम अगर 4p स्क्वायर 2 स्क्वायर का p स्क्वायर करो, स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, गलत हो गया। मल्टीप्लाई करके लिखो ना। बस इतना ही जब जमा कर लेना जिसका होगा। बस इतना ही है। चलो गट साइंस की क्लास होगी। भी थोड़ी राइटिंग तुम्हारी सुधरी है, अच्छा लिखते हो अपना नाम। देखो सही दिख रहा है ना? हाँ सर। जीरो इंटू पी क्यू, जीरो प्लस जीरो इंटू क्यू आर प्लस जीरो इंटू आर। क्या हो गया? जीरो प्लस जीरो तो हो गया। मालूम आज तो क्लास ही में सुबह चेक करता रात में गए सुबह यहाँ। चलो जमा करो। रात में किधर गए थे? रात में घर गए 8 थे। बजे तक तो पढ़ाया ही, फिर आजकल क्या है ना, फेस्टिवल की वजह से घर में भी काम रह रहा है। Okay, now submit it.
सर छुट्टी रखोगे दीपावली दीपावली के दिन छुट्टी रहेगी। सर बढ़िया। बताइए